हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलम के इस मंच पर और डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कल के करंट अफेयर को रिवाइज करते हुए आज का करंट अफेयर देखेंगे। तो आई होप जिन्होंने वीडियो देख लिया होगा उनके लिए रिवाइज हो जाएगा एक बार और, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो हम 9 जनवरी करंट अफेयर को पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किसने दिल्ली में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियान लूका वियाली का निधन हो गया, वे किस देश के हैं? तो ये इटली के थे। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? भारत बन गया है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पे अमेरिका। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? चेन्नई। हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रुपाला जी ने। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने एसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है? 50। किस शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है? जालना और नागपुर, महाराष्ट्र की है। हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो विनय प्रकाश जी ने, मिस्टर वीपी सिंह, सेक्रेटरी जनरल। किस देश में, किस राज्य में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक होगा? गोवा में। भारत में पहली बार कौन सा राज्य फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? हैदराबाद। तो यहां पर हमारा 9 जनवरी करंट अफेयर हो गया और यहां पे हम 10 जनवरी का जो है करंट अफेयर यहां पर देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस क्या है ना? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, बीपीसीएल ने किस राज्य में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की है? बताइए। तो ये है आपकी जो तेल का व्यापार करती है, विपणन करती है, वो सरकारी कंपनी अभी कौन सी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीसीएल कहते हैं। तो इसी ने ही भारतीय सेना के लिए कहां पर, जम्मू में, कहां पर लॉन्च किया है? जम्मू में ये भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल को लॉन्च किया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, बीपीसीएल की अगर हम बात करें, बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल का मुख्यालय बताइए कहां है फटाफट? बीपीसीएल का मुख्यालय, देखिए बीपीसीएल का जो मुख्यालय है वो आपका कहां है? मुंबई में है। और इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना कब हुआ था? 1952 में, 1952 में। इसके सीएमडी कौन है? इसके सीएमडी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। रामकृष्ण गुप्ता वेत्सा, बड़ा नाम है, राम कृष्ण से याद रखिए, रामकृष्ण गुप्ता वेत्सा। चलिए नेक्स्ट आइए। तो यहां पर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3, नई पर्यटन नीति द स्वदेश दर्शन। द स्वदेश दर्शन तो ऑलरेडी आपका 2014-15 में स्टार्ट किया गया था। ये जो है भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है उसी के तहत ये स्टार्ट किया गया था। और इसका जो एक तरह से एम अगर कह सकते हैं आप, योजना, इसका मतलब उद्देश्य अगर क्या था, तो पर्यटन सर्किट को विकसित करना इसका उद्देश्य था। और इसी के तहत जो है 2.0 लॉन्च किया गया। और 2.0 के तहत हाल ही में भी 2 जगह को, कर्नाटक का जो 2 जगह है, मैसूर और हम्पी, कौन? मैसूर और हम्पी, इनको जो है इसमें सूचीबद्ध किया गया है 2.0 में। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये 19 टोटल हो गए हैं। कितने टोटल? 19 हो गए हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो तहत कितने स्थानों को सूचीबद्ध किया गया? मैसूर को और हम्पी को। यानी आंसर क्या हो गया? दोनों हमारा आंसर इसके अंतर्गत हो गया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक राज्य से लगभग 2 गंतव्य इसमें चुने गए हैं। और कुछ कुछ राज्य जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, ये सभी इसमें शामिल हैं। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल है। और सभी से लगभग 2-2 के आसपास गंतव्य स्थल जो है लिए गए हैं। तो अभी हाल ही में आपके कहां से? कर्नाटक से। ये चीज यहां लिख लीजिए, कर्नाटक से 2 स्थान ऐड किए गए हैं, हम्पी और मैसूर। चलिए नेक्स्ट आइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कहां पे हुआ है? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो ये हुआ है आपका गुजरात में, अहमदाबाद में। कहां पर? गुजरात में, अहमदाबाद में। जो आपके मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, कौन है? भूपेंद्र सिंह पटेल।
भूपेंद्र सिंह पटेल जी जो हैं इन्होंने अहमदाबाद में ही इसका उद्घाटन किया है। और G20 जो थीम है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, वो इसी महोत्सव पर जो है इसमें महोत्सव के लोग इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, हाल ही में किसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है? बताइए। सुरिंदर चावला जी को, विजय शेखर शर्मा जी को, अर्जुन सिंह को। तो सुरिंदर चावला को, किसको? सुरिंदर चावला को ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया, यानी पीपीबीएल का चेयरमैन कौन है? यहां तो एमडी और सीईओ बन गया, तो चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन ध्यान रखिएगा जो आपके विजय शेखर शर्मा जी हैं। कौन? विजय शेखर शर्मा जी, ये चेयरमैन है। ठीक है, और ये आप सुरिंदर चावला जी कौन है? एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये दो होते हैं आपके। ठीक है, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? पेंशन प्रदान करने की यहां बात की जा रही है, तो फटाफट आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, तो आप सभी इसका फुल फॉर्म जानते ही होंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये काम किया है केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने ही जो आपके इसके मनरेगा श्रमिक के जो मनरेगा के जो श्रमिक हैं उनको पेंशन प्रदान करने के लिए ही कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, और वो केरल सरकार ने ये काम किया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। और 2.5 लाख श्रमिकों को जो है इस योजना के इस कल्याण बोर्ड के गठन करने के बाद 2.5 लाख श्रमिकों को इसके तहत आपको, इस शहर की बात कर रहे हैं, शहर में 2.5 लाख, और अगर ग्रामीण में देखा जाए तो 26.71 लाख जो है लोगों को इसमें जो है फायदा प्राप्त, यानी आप कह सकते हो लाभ जो है वो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आइए। हाल ही में किस देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है? चिप्स का मतलब ये ध्यान रखिएगा, जो चिप फर्में होते हैं ना, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि वो अधिक से अधिक इसके व्यापार में काम आ सकें, अधिक से अधिक विनिर्माण का काम वो कर सकें, इसलिए जो है ताइवान ने, किसने? ताइवान ने ही अपनी संसद में अपना चिप्स अधिनियम जो है ये पारित किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। अमेरिका प्रतिनिधि सभा का, अमेरिकी यहां होना चाहिए था, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? देखिए यहां फोटो लगी हुई है, पहचान पा रहे हैं आप तो बताइए फटाफट। नैन्सी पेलोसी, हकीम जेफरी, केविन मैकार्थी। तो जो आपके स्पीकर की अगर हम बात कर लें तो हकीम जो जेफरी हैं इनको हरा करके केविन मैकार्थी ने ये जीता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इससे पहले कौन थी? नैन्सी पेलोसी जो है, इनसे पहले स्पीकर थे। और अभी ये जो 57 वर्षीय हैं, 57 वर्षीय आप केविन मैकार्थी, यही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए हैं। और ये कौन से स्पीकर होंगे? 55वें। कौन से? 55वें स्पीकर होंगे ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नई चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो जो पहले पिछले थे उन्हें दोबारा नई चयन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। चेतन शर्मा जी को नई चयन समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया। इनके साथ साथ और भी लोग हैं, जैसे एक आपके शिव सुंदर दास जी हो गए, दूसरे हैं सुब्रतो बनर्जी जी हैं। ठीक है, तीसरे आपके मतलब चौथे, पहले तो यही हो गए चेतन शर्मा, दूसरे शिव सुंदर दास हो गए, तीसरे की अगर बात करें तो सलील अंकोला। ठीक है, और चौथे की बात करें तो कौन हो गए? सुब्रतो बनर्जी। ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा, मतलब क्लियर कर लीजिएगा, चीजें सब सही हैं। श्रीधरन शरथ कौन है? 5वें कौन है? श्रीधरन शरथ। तो ये 5 लोग जो हैं मेन आपके चेतन शर्मा हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य जो है बन गया है देश का? ऐसा तो केरल है। कौन है? केरल है जो देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जानते हैं आप, जो भी फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है उसके तहत ये सभी सुविधाएं, इंटरनेट की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 11, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किसको एक नए अभियान के साथ साइन किया है? वो नया अभियान यही है आपका, क्या है बताइए फटाफट। तो नया अभियान ये है जो
लाइफ इंश्योरेंस है। क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। उसमें भी 360 डिग्री। आप समझ गए होंगे मैंने 360 डिग्री बोला तो आंसर क्या होगा? सूर्य कुमार यादव, जो अपने 360 डिग्री प्लेयर है, 720 भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये जो 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा है ना, डिजिटल प्रथम अभियान जो है, मतलब आपको चारों तरफ से जो मुद्रा जो सुरक्षा है, वित्तीय सुरक्षा, वो प्रदान की जाएगी। इसलिए सूर्य कुमार यादव को इसके अंतर्गत अभियान के तहत जो है साइन किया गया है। ये इसका प्रमोशन करेंगे इस अभियान को, इस ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। और ये भी ध्यान रखिएगा, मुख्यालय कहाँ है आईसीआईसीआई का? वडोदरा में है। एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी जी हैं। अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद चतुर्वेदी जी हैं। और आईसीआईसीआई का जो बैंक टैग लाइन है वो क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर ये रहे आपके, सूर्य कुमार यादव जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये मैंने दे दिया है, फोटो यहां नहीं देना चाहिए था, आप लोग समझ गए होंगे। DY चंद्रचूड़ जी को जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा। और ये दुनिया भर में जो है, देश और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की जो सेवा है उसके लिए ये हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा दिया जा रहा है वैश्विक नेतृत्व के लिए। 11 जनवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, DY चंद्रचूड़ जी को ये मिलने वाला है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के पूर्व राज्यपाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया? ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व राज्यपाल थे और ये विधानसभा अध्यक्ष भी थे और वरिष्ठ भाजपा नेता भी थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। और 2014 से 2019 तक ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 14 और आखिरी सवाल हमारा आज का। हाल ही में किसने जयपुर में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये हैं अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह आधारशिला राजस्थान के जयपुर में इन्होंने रखी है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर SJVN लिमिटेड 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर विद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, भारत की माननीय राष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वहीं बाकी तो राजस्थान के राज्यपाल थे ही कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये तो आप सभी जानते ही हो। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? श्री RK सिंह जी हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कार्यक्रम जो है समाप्त हो रहा है। आज हमने 14 क्वेश्चन देखे। चलिए अब कल के आज के प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद का चेयरमैन कैसे चुना गया है? संयम मेहरा, राजेश रोकड़े, विवेक सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर के उसका उपयोग कर करके आप यहाँ पर आंसर जो है अपना जो भी आंसर है डिटेल के साथ आप लिख सकते हैं, नहीं तो केवल वे आंसर भी लिख सकते हैं, ऑप्शन भी लिख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर ये भी आप चूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और जो भी आपके कमेंट्स हैं, रिव्यू हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।